लगभग खबर यही है। तो कुल मिलाकर प्रदेश बीजेपी के जो 4 उम्मीदवार हैं, माफ कीजिए, उनको लेकर अपने रुख साफ कर दिया है। और अब इस पूरे रुख को साफ करने के बाद जो नाम जसवंत सिंह का है, उसे लेकर कहीं ना कहीं रस्साकशी बढ़ती जा रही है। खबर आपको बता देते हैं, जसवंत सिंह को बीजेपी का बाड़मेर से टिकट न मिलने की खबर को तमाम अखबारों ने प्रमुखता से लिया है। अब जसवंत सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बनाया है। बाकी 4 सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, श्याम जी। और इन सब में अगर किसी सीट ने सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित किया है तो वो बाड़मेर है, और उसके बाद अजमेर है। अजमेर पर हम बात करेंगे बाद में, लेकिन पहले बाड़मेर सीट पर बात कर लेते हैं। यहां से कर्नल सोनाराम को टिकट मिला है। कर्नल सोनाराम अभी हाल ही में शामिल हुए हैं बीजेपी। जिस प्रकार से नामों की घोषणा केंद्रीय चुनाव समिति ने की, उससे स्पष्ट हो गया है कि वसुंधरा की इसमें 100% चली है जी। अब क्योंकि वसुंधरा और जसवंत सिंह के रिश्ते पुराने टाइम में अच्छे नहीं रहे हैं। जब ये मुख्यमंत्री हुआ करती थी तो जसवंत सिंह इनके खिलाफ कई चीजें बोलते थे। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए वसुंधरा ने फिर से कोई ऐसी चीजें पैदा नहीं हो जाए तो उन्होंने कर्नल सोनाराम को, क्योंकि पहले वो वादा कर चुकी थी कि वो कांग्रेस छोड़ के आए हैं और वो अशोक गहलोत के खिलाफत करते रहे, तो वो पक्के हो जाने के कारण उनको, क्योंकि उन्होंने वादा किया था, पार्टी का वादा था, वसुंधरा का वादा था। जसवंत सिंह क्योंकि हमेशा से तो बाड़मेर से लड़े नहीं है, वो दार्जिलिंग चले गए थे छोड़ करके, जब तो उनको अपनी मातृभूमि याद नहीं है। अब क्योंकि वो जानते हैं कि केंद्र में भाजपा की सरकार बन सकती है और वो अच्छे पद पर जा सकते हैं, तो उनको लग रहा था कि वो जीत जाएंगे। वहां से उनके पुत्र विधायक भी हैं और उनके सांसद भी रहे उनके पुत्र। लेकिन क्योंकि अब स्थिति ऐसी नहीं थी कि पार्टी किसी नेता को वादा कर दे कि हम तुमको टिकट दे देंगे और कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हो जाए, और उसको एन वक्त पे अगर आप टिकट नहीं दो तो स्थिति अलग भी हो सकती है। ये बात निश्चित है कि कर्नल सोनाराम भाजपा को खिलाफत करते रहे, उनके खिलाफ होते रहे। वहां के कार्यकर्ता हैं, वहां के स्थानीय नेता हैं, उनके दिमाग में, उनके मनों में वो बस नहीं पाएंगे थोड़े दिन तक। लेकिन क्योंकि स्थिति जिस प्रकार से बनी है, वसुंधरा खुद जाएगी वहां पर, सर्वाइज करेगी, तो माहौल परिवर्तन होगा। लेकिन जसवंत सिंह ने जिस प्रकार से निर्दलीय चुनाव लड़ने का जो ऐलान कर दिया है, उससे पार्टी में अलग तरह की स्थिति पैदा हो गई है। यदि जसवंत सिंह चुनाव लड़ते हैं जी, तो अगर पार्टी के जो 7 विधायक जिन्होंने कि अडवाणी जी को पत्र लिख करके और राजनाथ जी को पत्र लिख कर कहा था कि जसवंत सिंह को इस बार दे दिया है, उन्होंने भी कहा था कि मैं कितने दिन जीऊंगा, क्या होऊंगा, मेरा अंतिम चुनाव है, इस तरह की बातें भी हुई थी। और अडवाणी के पास मिलने भी गए थे कि भाई मुझे टिकट दिला दिया जाए, क्योंकि आपको मालूम है कि अडवाणी की इस बार चली नहीं है टिकट बांटवारे में। तो राजनाथ सिंह चली है कि राजनाथ सिंह भी क्योंकि पार्टी में अहम भूमिका बाद में निभाएंगे कि राजपूत और कोई दमदार नेता केंद्र में नहीं आ जाए। तो राजनाथ सिंह को अपना खतरा भी लगता था। नहीं, लेकिन अगर बाड़मेर सीट की बात करें तो आपको लगता है कि जिस उम्मीद के साथ कर्नल सोनाराम को टिकट दिया गया है, उन उम्मीदों पर कर्नल सोनाराम खरे उतरे? क्योंकि पर्टिकुलर सीट पर अगर देखें तो कार्यकर्ता इस वक्त नाराज है। कल दफ्तर पर उन्होंने ताला भी जड़ दिया था, और ऐसी स्थिति में अब दो फाड़ की स्थिति आ सकती है। शुरुआत में तो सब जहां विरोध होता है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि कांग्रेस का आदमी बीजेपी का बन करके और टिकट ले ले, शुरुआत में तो निश्चित रूप से विरोध होगा। क्योंकि वहां के जो स्थानीय विधायक के नेता हैं, जो कल तक उनको कहते थे कि खिलाफत करते थे, आज वो उनके नमस्कार करेंगे, उनको हम कहेंगे पार्टी का उम्मीदवार है, टिकट दे दिया है, अब उसको वोट दो। शुरुआत में तो विरोध होगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे विरोध कम होता जाता है। जसवंत सिंह अगर ताकतवर तरीके से नहीं लड़ पाए और वसुंधरा ने अपनी नाक का सवाल बना लिया और वहां पर उन्होंने सही तरीके से खेल दिया, तो कर्नल सोनाराम जीत भी सकते हैं। और लेकिन दूसरे आप जो कह रहे हैं कि कुछ विरोध होगा, विरोध होता है सब जगह, क्योंकि विरोध में तो इसलिए कि भाजपा के थे ही नहीं, भाजपा के बने भी हैं, तो विरोध तो नेचुरल है कि वहां के कार्यकर्ता, वहां का नेता कभी नहीं चाहेगा कि भाई कांग्रेस का आदमी उनके ऊपर शासन करे। वो कहते थे नहीं, हम उनका विरोध कर रहे हैं, और कल जाकर के उनके पर काम कराने की मजबूरी पड़े तो भाजपा में विरोध स्वाभाविक है, लेकिन विरोध धीरे धीरे दूर होता है। लेकिन कुछ भी कहिए, चुनाव प्रदेश की अगर बात करें तो रोचक होने वाला है। ये बात एक और खबर के साथ जाहिर हो रही है, बूटा सिंह से जुड़ी हुई ये खबर है। दर्शकों को हम पहले खबर बता देते हैं। दरअसल पूर्व कांग्रेस नेता और देश के पूर्व गृह मंत्री बूटा सिंह के समाजवादी पार्टी के टिकट पर जालौर से चुनाव लड़ने की खबर को भी इन तमाम अखबारों ने प्रमुखता से जगह दी है। पंजाब में जालंधर के रहने वाले बूटा सिंह 1986 से 89 तक गृह मंत्री रहे। इसके पहले वो 1984 से 1986 तक कृषि ग्रामीण विकास मंत्री भी रहे। प्रदेश की अगर बात करें तो जालौर सीट से वो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं।
पिछला चुनाव उन्होंने निर्दलीय लड़ा था, अगर आपको शायद याद हो, और वो हार गए थे। लेकिन जो पिछले बार की उन्होंने मांग की थी कि गंगानगर सीट से चुनाव लड़ेंगे, वो कोशिश वो इस बार पूरी होगी। इस बार क्या है कि वो भाजपा में भी शामिल होने की चर्चाएं भी हो रही थी। वो गंगानगर से टिकट मांग रहे थे, लेकिन वो संपट बैठ नहीं पाया जी। बूटा सिंह क्योंकि जालोर सुरोही से चुनाव लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं, फिर कैलाश मेघवाल से चुनाव हार भी चुके हैं। वो जो गृह मंत्री हुआ करते थे कैलाश मेघवाल से चुनाव हारे हैं, उसके बाद फिर निर्दलीय होकर भी चुनाव हारे। लेकिन उस क्षेत्र में बूटा सिंह की पकड़ बहुत अच्छी है, क्योंकि उन्होंने वहां क्षेत्र में रहकर के जिस प्रकार से वहां के परिवारों को जो भला किया है, वहां पे नौकरियां बहुत लोगों को लगवाई। ये सीआरपी में, सीआईएसएफ में, बीएसएफ में जब ये गृह मंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने वहां के बहुत परिवारों के बच्चों को नौकरी दी है, वहां के क्षेत्र का विकास भी किया, वो जानते भी काफी लोगों को है। ऐसी स्थिति में क्योंकि देवाजी पटेल का विरोध हो रहा है और उदय आजना जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार बनाए गए कलवी समाज से आते हैं, उनका भी प्रभाव कलवी समाज में प्रभाव हो सकता है। लेकिन जिस तरह का वहां स्थिति बनी है तो उन्होंने राजपूत वोटों को किस प्रकार से लिया जाए, तो समाजवादी पार्टी से इन्होंने मुस्लिम और का वोट कैसे